पहलगाम हमले के बाद एक तरफ तो मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं इस बीच पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला ले लिया है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सभी नेताओं की नींदें उड़ गई हैं। समझने वाली बात यह है कि देश के भीतर विपक्ष के नेता लोगों के बीच ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि जी नरेंद्र मोदी दलितों के हितैषी नहीं है। कोई दलितों को न्याय दिला रहा था और उसके लिए यात्रा निकाल रहा था, तो कोई पीटीए बनाकर घूम रहा था, तो कोई कुछ कह रहा था। लेकिन इनमें से किसी को दलित, शोषित, वंचितों के सम्मान की चिंता नहीं थी, और होती भी तो देश प्रदेश में इतने लंबे शासन के बाद भी ऐसा न होता कि गरीब महिलाओं को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता। पीएम मोदी ने पहले गरीबों और पिछड़ों को सम्मान दिलाया और अब अधिकार दिलाने की तैयारी कर चुके हैं। लोहिया का समाजवाद दरअसल पीएम मोदी ने ही चरितार्थ किया है, जाति जनगणना करा के। यानी कि एक बॉल में वो सबको आउट करने की फिराक में है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पहलगाम हमले के बीच मोदी सरकार ने 2026 में होने वाली जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया है, जो कांग्रेस के राहुल गांधी के प्रमुख चुनावी मुद्दे को पलट सकता है। इस कदम का असर बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों पर पड़ेगा, जहां बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी। देश भर में शुरू होने वाली जनगणना के साथ ही ये आंकड़ा भी जुटाया जाएगा। इसके तहत जनगणना के फॉर्म में ही जाति का भी कॉलम होगा। इसके आधार पर ही जानकारी जुटाई जाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनावों से ही इसकी मांग कर रहे थे और इसे उन्होंने अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया था। लेकिन मोदी सरकार ने अप्रत्याशित रूप से जातीय जनगणना की बात कहकर देश की राजनीति को पूरी तरह से एक नया मोड़ दे दिया है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव बिहार और फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पड़ सकता है। अब राहुल गांधी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि पीएम मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि देश में पिछली जातीय जनगणना अंग्रेजों के समय 1931 में हुई थी। इस तरह से आजाद भारत में इस तरह की ये पहली कवायद होगी। राजनीतिक रूप से इस फैसले का दूरगामी असर होने की संभावना है, क्योंकि मोदी सरकार पहले से ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अपना पीठ थपथपाती रही है और कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताती है। ऐसे में ये फैसला खास तौर पर कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की रणनीति के सबसे बड़े एजेंडे को अंदर तक हिला देने वाला झटका है। राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक जैसा अभियान चला रखा था। 2024 के लोकसभा चुनावों, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को इसका फायदा भी मिला था। बीजेपी को उसके ओबीसी और दलित वोट बैंक का नुकसान भी हुआ, क्योंकि तब कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने ये जोरदार प्रचार किया था कि बीजेपी इसीलिए 400 सीटें मांग रही है ताकि वो संविधान बदलकर आरक्षण को खत्म कर सके। अब बीजेपी कांग्रेस और उसके सहयोगियों के मुद्दों को लपकने की कोशिश कर सकती है। अब राहुल गांधी के हाथ में ये मुद्दा भी निकल गया है। वहीं इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव में जाति सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। यहाँ जातीय समीकरण ही आखिरकार चुनाव परिणाम तय करते हैं। यूं तो पहले ही बिहार जातिगत सर्वे हो चुका है, लेकिन ओबीसी पीएम नरेंद्र मोदी और ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके माध्यम से राज्य में एक नया नैरेटिव सेट करने का मौका मिल सकता है, जो कि निश्चित तौर पर माय यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण से आगे दिख रही है। कांग्रेस की अगवा लालू यादव की आरजेडी की राजनीति की कमर तोड़ने वाला दांव साबित ये हो सकता है। वहीं अगले साल पश्चिम बंगाल समेत कई और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साल 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव है। यहाँ कांग्रेस की अगवा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीटीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला गोटी सेट कर रही है, लेकिन जातीय जनगणना का दांव चलकर बीजेपी प्रदेश के ओबीसी और दलित समाज को खुद से दूर करने वाली विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर सकती है। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से एक साथ सभी विपक्षी पार्टियों की राजनीतिक दुकान बंद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें